वेलकम टू एलाइटेड वेंचर्स। अब जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एनालिसिस फ्रॉम नेमसेट 2008 टू नेमसेट 2021। अब उस एनालिसिस के थ्रू हम ये समझेंगे कि मैथमेटिक्स के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में कम होती है। तो आज इस वीडियो से हम देखने वाले हैं रीजनिंग सब्जेक्ट का एनालिसिस फ्रॉम नेमसेट 2008 टू नेमसेट 2021, जिसमें हम ये समझेंगे कि रीजनिंग के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में ज्यादा होती है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में कम होती है। अब हम रीजनिंग को दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला है वर्बल नॉन वर्बल, दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो हम इसके थ्रू समझते हैं टॉपिक्स को। वर्बल, नॉन वर्बल और दूसरी साइड आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अगर हम वर्बल नॉन वर्बल में नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल में जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में कम होती है वर्बल के कंपैरेटिवली। अगर हम पजल टेस्ट देखें तो पजल टेस्ट के हर साल मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग में, मतलब रीजनिंग में काफी ज्यादा वेटेज होता है पजल टेस्ट का। फिर अगर हम बात करें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीशन, तो ये सारे टॉपिक्स के भी अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस या अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग सेक्शन में। अब हम देखते हैं कि नेमसेट 2008 से नेमसेट 2021 तक ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं रीजनिंग के जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, जिससे हम एनालाइज कर पाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए दूसरों के कंपैरेटिवली, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हम उन पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम ध्यान भी दे सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं पजल का एनालिसिस। तो पजल में 2008 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2009 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2010 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2011 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2012 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2015 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब 2014 में देख सकते हो कि 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन टोटल अभी तक आप 2016 में देखो 13 क्वेश्चंस है, 2017 में 14 क्वेश्चंस है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जा रही है। 14, 15, मतलब रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चंस तो सिर्फ पजल टेस्ट से ही आते हैं। तो इसीलिए पजल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और पजल टेस्ट में अगर हम पर्टिकुलरली सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट ये पजल टेस्ट का ही हिस्सा है, पजल टेस्ट का ही पार्ट है, पर इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पजल टेस्ट में अगर हम अलग अलग टाइप देखें तो होते हैं सिटिंग, प्लेसिंग, देन होता है क्लासिफिकेशन टाइप, देन होता है फैमिली बेस्ड पजल। तो ऐसे टाइप्स होते हैं पजल के, पर इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस सिटिंग अरेंजमेंट में से पूछे जाते हैं, ऐसा अभी तक के सालों में देखा गया है। तो इसमें से अभी तक टोटल 84 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो पजल टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वर्बल नॉन वर्बल एंड यू शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स इट। देन अगर हम देखें सीरीज कंप्लीशन, तो सीरीज कंप्लीशन में 2008 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2009 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2010 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2 3 क्वेश्चन ऐसे सीरीज कंप्लीशन में से आते हैं। तो सीरीज कंप्लीशन में से अभी तक 47 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की। तो एनालिटिकल रीजनिंग में आप देख सकते हो 2008 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2009 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2010 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, देन 2011 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 8 9 क्वेश्चन ऐसे एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे ही जाते हैं। आप ट्रेंड से ये देख सकते हो कि एक से कम, मतलब किसी भी साल में 0 क्वेश्चन, मतलब कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो एनालिटिकल रीजनिंग का। तो अभी तक हम इन टोटल देखें तो 80 क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं एनालिटिकल रीजनिंग से। देन हम देखते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में 2008 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2009 में 6 क्वेश्चन पूछे गए,
देन 2010 में 2 क्वेश्चन आ गए। अब देखो 2008 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पर उसके अगले साल 2009 में 6 क्वेश्चन पूछे गए। इसीलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है, तो आपको सिलोजिज्म की तरफ भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। इन टोटल अगर हम देखें तो इसके 39 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। देन अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग के भी अलग अलग टाइप्स में से अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस बन जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 2008 में 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2009 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2010 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, देन 2011 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, और ऐसे ही ये अभी तक इन टोटल इसमें से 38 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा एक ही साल है जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बाकी आप देख सकते हो 2-4 क्वेश्चंस तो कोडिंग डिकोडिंग में से पूछे ही गए हैं। देन हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये एक पजल टेस्ट का ही टाइप है, पर फिर भी इसको अलग से इसीलिए यहाँ पे लिखा है, अलग से इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि ये है तो पजल टेस्ट का ही पार्ट, पर इसमें से अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट में से पूछे जाते हैं, क्योंकि पजल टेस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन टाइप, देन सिटिंग अरेंजमेंट, देन फैमिली बेस्ड पजल, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक देखे गए हैं वो पूछे गए हैं सिटिंग अरेंजमेंट में से। जैसे आप देख सकते हो 2008 में 6 क्वेश्चंस बने हैं, 2009 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, 2010 में 4 क्वेश्चंस आए हैं, अब 2011 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पजल टेस्ट पूछा ही नहीं गया, हो सकता है शायद दूसरे टाइप में से क्वेश्चंस आए हों, पर मैक्सिमम अभी तक देखा गया कि सिटिंग अरेंजमेंट में से ही पूछे जाते हैं। देन 2012 में हम देखते हैं 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2013 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, और ऐसे इन टोटल 39 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। देन हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में 2008 में 6 क्वेश्चन पूछे गए, 2009 में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2010 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2011 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। देन 2012 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। ऐसे 2 साल हैं, 2 हम 4 साल देख सकते हैं, 3 साल देख सकते हैं यहाँ पे जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है नंबर सिस्टम का, पर फिर भी इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी ही है एग्जाम में, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम से, इसीलिए आपको नंबर सिस्टम पे उतना ही ध्यान देना चाहिए। अभी तक 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम में से। देन हम आगे बढ़ते हैं डेटा अरेंजमेंट पे, तो डेटा अरेंजमेंट में 2008 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2009 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2010 में 3 पूछे गए हैं, 3 पूछे गए हैं, 2011 में 1 पूछा गया है, ठीक है। ये देखो 2 सालों में, 2 कंटिन्यूस सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है डेटा अरेंजमेंट का, पर फिर भी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है, मतलब इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं डेटा अरेंजमेंट में से, इसीलिए आपको डेटा अरेंजमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसमें से अभी तक इन टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए, अभी रिसेंट में आप देखोगे तो 2021 में 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। देन अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, तो अब ये आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो है ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, रैंकिंग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्शन सेंसस, क्लॉक एंड कैलेंडर, एवरेज, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा वर्बल नॉन वर्बल में कि पजल टेस्ट में से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल बल्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में ज्यादा होती है। तो अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो 2008 में आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं अकेले टाइम एंड डिस्टेंस से। देन 2009 में 4 क्वेश्चन, देन 2010 में 1 क्वेश्चन, 2011 में आप देखो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर से अगर हम देखें तो 2015, 16 और 17 इन तीनों सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और फिर उसके अगले साल एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, फिर 2021 में अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो टाइम एंड डिस्टेंस भी पूछा जाता है, किसी साल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हो सकता है उसके अगले साल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, फिर उसके अगले साल 4-5 क्वेश्चन पूछे जाए, फिर उसके अगले साल एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी है, ये भी आता ही है एग्जाम में, इसीलिए आपको टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो अभी तक इसके 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन अगर हम रैंकिंग की बात करें तो आप रैंकिंग के ट्रेंड में देख सकते हो कि एक दो क्वेश्चंस रैंकिंग से पूछे ही जाते हैं। अभी तक इसके 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2014 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पर इन दोनों के बीच में 2015 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
मतलब अभी तक का अगर हम देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन 2015 में पूछे गए, पर उसके आगे और पीछे वाले सालों में अगर हम देखें तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी वेरिएटिंग है, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देन अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 2008 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2009 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। फिर अगले साल आप देखो 2010 में 2 क्वेश्चन आए, फिर उसके अगले 2 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। फिर उसका अगले साल 2013 में एक क्वेश्चन आया, फिर 2014 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो इसके भी एक दो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, ठीक है, इतने सालों में। तो रेशियो प्रोपोर्शन के अभी तक इन टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन डायरेक्शन सेंसर्स की बात करें तो 2008 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, फिर से वही 2009 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब 2010 देख लो तो 3 क्वेश्चन आ गए हैं, फिर अगले साल एक भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब ये भी वेरिएटिंग है, कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो उसके अगले साल 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन सेंसर्स की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए, इससे अभी तक 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन अगर हम बात करें क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की, ओके, देन अगर हम बात करें क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की, तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 5 फरवरी 2021 को क्या डेट था, आप ये बताओ, इस दिन ये डेट था तो ये कौन सा ईयर हुआ। तो ऐसे टाइप के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस क्लॉक्स एंड कैलेंडर में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2009 में एक भी नहीं है, 2010 में एक क्वेश्चन है। मतलब एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो भी हर साल पूछा जा ही रहा है। आप ट्रेंड देख के समझ सकते हो कि हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिर्फ 2016 में अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लॉक एंड कैलेंडर में से। इसके भी काफी अच्छे पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बुक सजेस्ट की है फॉर रीजनिंग, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगी एक और बार फिर से। तो उन बुक से अगर आप सॉल्व करते हो रीजनिंग तो काफी अच्छे से ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। देन इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज में भी आप देख सकते हो एक दो क्वेश्चंस का एक पैटर्न है, ट्रेंड है। देखो एक क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन है, फिर 2002 में 2010 में 2 क्वेश्चन है, फिर 2011 में एक क्वेश्चन है, फिर यहाँ 2013 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो एवरेज के अभी तक 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। देन हम देखते हैं वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम में आप देख सकते हो कि 2008 में एक था, 2009 में 6 थे, 2010 में एक क्वेश्चन था, फिर 2011 में एक क्वेश्चन था, ओके। 2012, 13, 14, 15, 16, 17 मतलब कंटिन्यूअसली 5 सालों में 6 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वेन डायग्राम से। पर फिर भी आप देख सकते हो कि किसी साल एक क्वेश्चन पूछा गया है तो किसी साल और 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो मतलब ये भी वेरिएबल है। तो वेन डायग्राम के अभी तक 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन हम देखते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2009 में एक भी नहीं है, 2010 में 5 है। फिर अगले साल आप देखो 2011 में एक भी नहीं है। मतलब 2009 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर 2010 में 5 क्वेश्चन आ गए मेंसुरेशन से। पर फिर 2011 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर 2012 में 2 क्वेश्चन आ गए, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो इसके इन टोटल अभी तक 10 क्वेश्चन आए हैं। अभी रिसेंट ईयर में अगर आप देखो तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। देन हम बात करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। तो पहले के 3 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, फिर 2011 में एक क्वेश्चन है, फिर उसके अगले 4 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, फिर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर वापस से 2 2 3 1 ऐसा ट्रेंड फॉलो किया है। मतलब एक दो क्वेश्चन तो पूछे जा ही रहे हैं। इसके इन टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। देन हम देखते हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के 2008 और 9 में एक भी क्वेश्चंस नहीं है, ओके ओके, एक भी क्वेश्चन नहीं है। देन 2010 में एक क्वेश्चन आया है, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मतलब कंटिन्यूअसली 6 सालों तक 6-7 सालों तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अभी तक इसके 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देन प्रॉब्लम ऑन एजेस में 2008 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 2009 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 2010 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 11 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 12 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 13 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 14 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एजेस से भी आ रहे हैं हर साल। देन क्यूब्स एंड डाइस का ले तो क्यूब्स एंड डाइस के पहले 3 सालों में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर 2011 में एक क्वेश्चन है, 2012 में एक क्वेश्चन है, फिर 13 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो इसके इन टोटल अभी तक 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्यूब्स एंड डाइस की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। देन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप ट्रेंड देख रहे हो तो उसमें एक दो क्वेश्चन पूछे गए। मतलब
किसी साल एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर किसी साल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूस सालों में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अभी तक 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन अगर हम देखें एलिगेशन एंड मिक्सचर, तो एलिगेशन एंड मिक्सचर में 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 9 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 10 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 11 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 12 में भी नहीं है। और आप ये देखो कि इतने सालों में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिर्फ 2019 में फिर से एक क्वेश्चन आ गया था और इसके इन टोटल अभी तक 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में कम है, ये आप देख के समझ सकते हो। देन ट्रुथ स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो इतने सालों में मतलब 2008 से लेकर तो 2015 तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर 2016, 17, 18 में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके अभी तक इन टोटल 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी भी एग्जाम में कम है। अब अगर हम बात करें बुक्स की, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रीजनिंग के लिए बुक सजेस्ट की थी, तो उसमें आप 2 बुक्स ले सकते हो। आर.एस. अग्रवाल दोनों के लिए मिलती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और नॉन वर्बल दोनों के लिए भी आर.एस. अग्रवाल मिलती है। तो सबसे पहले आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हो, ठीक है, ये आपको दोनों के लिए ही मिल जाएगी, वर्बल नॉन वर्बल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। और दूसरी बुक हमने बताई थी अभिजीत गुहा। अभिजीत गुहा हमने इसीलिए बताई थी क्योंकि अभिजीत गुहा में अलग अलग टॉपिक्स की काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी है, जिससे आपको कि टाइम मैनेजमेंट में आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। एग्जाम में आप टाइम सेव कर पाओगे, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आप चाहो तो आप ये बुक्स प्रेफर कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 93992803 पे। आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हो, आप इस पे कॉल करके आपके डाउट्स क्वेरीज आप रिजॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा मैंने कोर्सेज के बारे में भी पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपको कोर्सेज के बारे में भी इंक्वायरी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो या आप हमें मेल कर सकते हो help.elitedventures@gmail.com पे help.elitedventures@gmail.com। इस पे आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हो, विद इन 12 आवर्स आपकी मेल का रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपको इंस्टेंटली रिप्लाई चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.elitedventures.com। Thank you so much for watching this video. Do subscribe our channel for more such educational content. Thanks a lot.